हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। तो हमारी यूपी ट्रिपल एससी पैट की सीरीज चल रही है, तो जिसमें आज हमने टॉपिक लिया है वो लिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे आपको एक दो प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में डैश में हुई थी। ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या मद्रास। तो 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयत्नों से एक संस्था की स्थापना की गई थी। उस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन। इस यूनियन ने पूना में 1885 ईस्वी में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन पूना में हुआ ये कि वहाँ हैजा फैल जाने के कारण इसका जो सम्मेलन था वह पूना से बम्बई में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उसके बाद गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल यूनियन का पहला अधिवेशन हुआ। ठीक है। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC कर दिया गया। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, पूना से बम्बई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1948 या 24 जनवरी 1950। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950। तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है और इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाना गाया था। तो ये गाया गया था सबसे पहले 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। सेकंड दिया है 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में और 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो ये सर्वप्रथम गाया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वो हुआ था 27 दिसंबर 1911 में। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 1932, 1938, 1941 या 1943। तो सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1938। 1938। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं फैज़पुर, इलाहाबाद, गोरखपुर या रायबरेली। तो ये है ऑप्शन सी, गोरखपुर। ऑप्शन सी, गोरखपुर। तो चौरी चौरा घटना की जो वास्तविक तिथि मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 4 फरवरी 1922।
4 फरवरी 1922। और इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसके कारण 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई और भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं फरवरी 1922, मार्च 1926, मई 1929 या सितंबर 1925। तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा कांड हुआ था, तो जिसके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर उन्होंने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की? ऑप्शन दिए गए हैं लियाकत अली खान, सर सैयद अली खान, मौलाना आज़ाद या बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये की थी सर्वप्रथम बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह अधिवेशन कौन सा था? ये तीसरा अधिवेशन था। तो सबसे पहले 1885 में इसकी स्थापना हुई आईएनसी की, और इनके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, ठीक। और उनके काल में वायसराय थे, वे कौन थे? डफरिन। वायसराय कौन थे? डफरिन। और जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वे थे W.C. बनर्जी 1885 में, W.C. बनर्जी 1885। फिर दूसरे अध्यक्ष वे बने थे दादा भाई नौरोजी 1886 में, 1886। और फिर तीसरे अध्यक्ष बने हैं वे बने बदरुद्दीन तैयब जी 1887 ईस्वी में, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैंगनी, मजेंटा, गहरा नीला या काला? तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, गहरा नीला, ठीक है, गहरा नीला। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है और संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और भारतीय तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई देखी जाए तो वह है 2 और 3। और भारतीय तिरंगे की पट्टियाँ केसरिया, सफ़ेद एवं हरे रंग की होती हैं। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, अरविंदो घोष और भगत सिंह। तो इसमें हमें सही मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो रामप्रसाद बिस्मिल हैं ये काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए थे। और सूर्य सेन ये चटगांव शस्त्रागार छापा से जुड़े थे, चटगांव शस्त्रागार। फिर अरविंदो घोष ये अलीपुर बम मामले से जुड़े हुए थे, अलीपुर बम मामले से जुड़े हुए थे। और भगत सिंह ये काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़े थे, काकोरी षड्यंत्र मामले से जुड़े हुए थे। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं पूर्ण स्वराज आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो
ये जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 1942 में। और इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? ऑप्शन दिए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के उपनाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जापान की सहायता से अपनी एक गठन किया था जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। और उनके द्वारा दिया गया एक नारा था जय हिंद। कौन सा नारा था? जय हिंद, जो भारत का राष्ट्रीय नारा बना। ठीक, तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजनी नायडू या चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसमें सही आंसर है वह है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो हुआ यूँ, तो 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है और राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था राष्ट्रपिता का महात्मा गांधी के लिए। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? ऑप्शन दिए गए हैं जुलाई 1943, सितंबर 1943, अक्टूबर 1943 या दिसंबर 1943। तो ये की गई थी 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। 1927 में महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऑप्शन दिए गए हैं महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ज्योतिबा फुले। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वर्ष 1927 में महाड़ सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। यह सत्याग्रह दलित एवं शोषितों पर अन्य जातियों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार से संबंधित था। इस आंदोलन का संबंध महाड़ स्थित चावदार तालाब से निम्न जातियों के लोगों के पानी का उपयोग किए जाने से भी था। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? 1939, 1941, 1942 या 1943। तो ये विश्व युद्ध था, जो दूसरा विश्व युद्ध था ये था 1939 से 1945 तक। 1939 से 1945 तक इसकी समयावधि थी। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में प्रारंभ से शामिल नहीं था, लेकिन जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण के बाद वर्ष 1941 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी पर क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा की रचना किसने की? साहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफ़र। तो उर्दू के प्रख्यात शायर मोहम्मद इकबाल ने
सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा नामक गीत की रचना की? तो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? ऑप्शन दिए गए हैं राजगुरु, विट्ठल भाई पटेल, लाला लाजपत राय या सी आर दास। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 1928 का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और इसके जवाब में भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशबंधु किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास या भगत सिंह। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था, दीनबंधु C.F. एंड्रयूज को एवं लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड ऑचिनलेक, C.H. भाभा, C. राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। 1946 के अंतिम सरकार में कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। ऑप्शन दिए गए हैं दार्जिलिंग, शिमला, लहासा या काठमांडू। तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, शिमला। तो मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच स्थित है। इस रेखा को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया गया था। शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया गया था, इसीलिए इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, शिमला। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।